अस्सलाम वालेकुम। नवे जमात की केमिस्ट्री की दिलचस्प दुनिया में खुश आमदीद। आइए मादा और उसके राज समझते हैं। हर चीज किससे बनी है? एटम से। लेकिन खुद एटम के अंदर क्या है? ये एक ऐसा सवाल था जिसने साइंसदानों को बहुत अरसे तक परेशान रखा। तो आइए आज एक साइंसी जासूसी कहानी में उन सुरागों का पीछा करते हैं जिन्होंने एटम के मरकज का राज खोला। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। देखें, साइंसदान ये तो जानते थे कि एटम पर मजमूई तौर पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि एटम के अंदर मनफी चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो फिर ये एक बहुत बड़ी पहेली थी कि अगर मनफी चार्ज है तो उसे बैलेंस करने वाला मुस्बत चार्ज आखिर छुपा कहाँ है। तो हमारी इस तहकीकात का पहला पड़ाव है मुस्बत ज़र्रात की इब्तिदाई दरियाफ्त। ये वो पहला सुराग था जिसने साइंसदानों को सही रास्ते पर डाला। तो इस कहानी के पहले जासूस हैं ई गोल्डस्टीन। साल था 1886 और अपने एक तजुर्बे के दौरान उन्हें पहला बहुत अहम सुराग मिला। उन्होंने कुछ पुरस्रार शुआएं देखीं जो मनफी इलेक्ट्रॉन्स के बिल्कुल उलट सिमत में सफ़र कर रही थीं। इन शुआओं पर मुस्बत चार्ज था और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। गोल्डस्टीन का तरीकाकार बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने एक ऐसी ट्यूब इस्तेमाल की जिसका मनफी टर्मिनल यानी कैथोड सुराखों वाला था। जब तजर्बा शुरू हुआ तो उन्होंने देखा कि मुस्बत शुआएं उन सुराखों से निकलकर पीछे की तरफ जा रही हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स की मुखालिफ सिमत में। इसी वजह से उन्हें कैनाल रेज का नाम दिया गया। तो एक सुराग तो मिल गया था, लेकिन इस मुस्बत जर्रे की शनाख्त करना और उसे समझना अभी भी बाकी था। मतलब ये जानना जरूरी था कि यह असल में है क्या। और अब इस केस में एक नया बहुत अहम किरदार शामिल होता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कई सालों बाद 1917 में उन्होंने आखिरकार इस मुश्तबे की शनाख्त कर ही ली। उन्होंने साबित किया कि हाइड्रोजन का मरकज़ा ही वो बुनियादी मुस्बत ज़र्रा है जो कायनात के हर एटम में मौजूद है। और यूं इस मुश्तबह की बाज़ाब्ता शनाख्त हुई, प्रोटॉन। ये एक मुस्बत चार्ज वाला बुनियादी ज़र्रा है जो कायनात में मौजूद हर एटम के मरकज़े का लाजमी हिस्सा है। तो हमारी पहली पहेली हल हो गई। लेकिन साइंस में ऐसा ही होता है, एक सवाल का जवाब मिलता है तो एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। हमें ये तो मालूम हो गया कि प्रोटॉन क्या है, लेकिन अब ये जानना था कि ये एटम के अंदर रहता कहाँ है। और इसी सवाल ने हमें तहकीकात के अगले मरहले तक पहुंचाया, यानी एटम की साख्त और उसके वजन के मरकज को समझना। रदरफोर्ड ने यह दरियाफ्त अपने मशहूर ज़माना सोने के वर्क वाले तजुर्बे से की। उन्होंने तेज रफ्तार ज़र्रात को सोने के एक बहुत ही बारीक वर्क पर फेंका और ये देखकर हैरान रह गए कि ज़्यादातर ज़र्रात तो सीधे गुजर गए, लेकिन कुछ एक छोटे बहुत ही ठोस मरकज़ से टकराकर वापस मुड़ गए। इससे यह साबित हुआ कि एटम का सारा मुस्बत चार्ज और तकरीबन सारा वज़न एक इंतहाई छोटी सी जगह पर जमा है। इस मरकज़ी हिस्से को न्यूक्लियस का नाम दिया गया। समझें, ये एटम का दिल है जहां सारा मुस्बत चार्ज और ज्यादातर वजन मौजूद होता है। और ये बात वाकई हैरानकुन है। जरा सोचें, एटम का ज्यादातर हिस्सा तो बस खाली जगह है, लेकिन इसके बिल्कुल बीच में जो छोटी सी चीज है यानी न्यूक्लियस, एटम का 99.9% से भी ज्यादा वजन सिर्फ इसी में है। और ये कितना छोटा है इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि न्यूक्लियस का साइज पूरे एटम के साइज के 1,00,000वें हिस्से से भी कम होता है। मतलब अगर एक एटम एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा हो तो न्यूक्लियस उसके बीच में रखे एक मटर के दाने के बराबर होगा। तो अब हमें पता चल गया कि मुस्बत चार्ज और ज्यादातर वजन न्यूक्लियस में है। ऐसा लग रहा था कि केस हल हो गया है, लेकिन एक आखिरी मसला बाकी था। जब साइंसदानों ने एटम के कुल वजन का हिसाब लगाया तो वो सिर्फ प्रोटॉन्स के वजन से कहीं ज्यादा था। कोई चीज अब भी गायब थी जो वजन बढ़ा रही थी। तो इस आखिरी मुहम्मे को हल करने के लिए एक और बुनियादी जर्रे की तलाश शुरू हुई। ये कहानी का आखिरी और फैसला कुन हिस्सा था। और आखिरकार 1933 में पहेली का आखिरी टुकड़ा भी मिल गया। ये था न्यूट्रॉन, एक ऐसा जर्रा जिस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन उसका वजन तकरीबन प्रोटॉन के बराबर था। यही वो गायब वजन था जिसकी साइंसदानों को तलाश थी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बुनियादी फर्क चार्ज का है, एक मुस्बत है, दूसरा न्यूट्रल। लेकिन सबसे अहम बात इनका वजन है जो तकरीबन एक जैसा है। और यही वजह है कि न्यूट्रॉन एटम के कुल वजन में इतना अहम किरदार अदा करता है। तो आइए इन तमाम दरियाफ्त शुदा टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एटम के मरकज की मुकम्मल तस्वीर देखते हैं।
یہ ہماری جاسوسی کہانی کا خلاصہ ہے، گولڈسٹین کے پہلے سراغ سے لے کر ردرفورڈ کی نیوکلیس اور پروٹون کی دریافت اور آخر میں نیوٹرون کی دریافت تک، جس نے آ کر ساری تصویر مکمل کر دی۔ تو یہ ہے حتمی تصویر۔ الیکٹران کا چارج پروٹون کے برابر اور مخالف ہے، لیکن اس کا وزن نہ ہونے کے برابر ہے۔ اصل وزن نیوکلیس میں ہے، جہاں تقریباً ایک جیسے وزن والے پروٹون اور نیوٹرون ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ردرفورڈ کا یہ نتیجہ اس دریافت کی اہمیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ پروٹون ہی تمام مادے کی بنیاد ہے، کائنات کو سمجھنے کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ تو ایٹم کے مرکز کا معمہ تو حل ہو گیا، کیس کلوزڈ، ہے نا؟ لیکن اصل میں کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ نیوکلیس کے ارد گرد جو وہ چھوٹے چھوٹے الیکٹرانز گھوم رہے ہیں نا، وہ ایک بالکل ہی الگ، ایک عجیب و غریب دنیا کے قانون مانتے ہیں، اور وہ دنیا ہے کوانٹم کی دنیا، جو اپنے آپ میں ایک بالکل نئی پہیلی ہے۔ Join us and register now for online transformation.